हेलो ग्रीटिंग्स एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आज का टॉपिक का नाम है टेंशन। जी जी, वही टेंशन जो हम अक्सर बोलते हैं दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में। हम एक वर्ड सुनते हैं टेंशन, कि मैं आजकल बड़ा टेंशन में हूँ, बड़ा स्ट्रेस में हूँ, बड़ा परेशान हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ के मतलब इसकी तारीफ़ है क्या। तो बेसिकली ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें हमें स्ट्रेस फील होता है। स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, या और इमोशनल स्ट्रेन और स्ट्रेस, मतलब ऐसी स्टेट जिसमें हमें स्ट्रेस, दबाव या तनाव महसूस होता है। तो ये वो एक हालत है। तो इससे बचने के लिए आसान से तरीके हैं जो वीडियो के हम आखिर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो अगली चीज़ हम इसमें देखते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में स्ट्रेस का वजूद होता है, या जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ होती है वो एकेडमिक प्रेशर होता है हमारी हमारी लाइफ के अंदर, कि एक डेडलाइन होती है, डिमांड हो रही होती है, बहुत ज़्यादा हम पे काम होता है। तो वो हमें स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं कि नेक्स्ट मंथ में हमारे पेपर होने हैं, या उससे अगले महीने में हमारी नया सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। इस तरह करके जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हमें हमारे पास काम बहुत ज़्यादा हो लेकिन वक्त बहुत थोड़ा हो, ये भी हमें टेंशन में ले जाता है। फिर है फाइनेंशियली क्राइसिस अगर चल रहे हो, कंसर्न वगैरह, कि जिससे हम पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो या जॉब की अनस्टेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें भी हमें स्ट्रेस की कॉज बन सकती हैं। स्ट्रेस इसकी वजह से भी हमें होता है। फिर रिलेशनशिप के अंदर, फैमिली में, घरों में, या जितने भी अगर आपके लाइफ पार्टनर हैं तो उनके साथ भी कोई आपकी तू मैं होगी है, तो उस वजह से भी आप में दबाव या तनाव रहेगा। ठीक है। नंबर 4 पे, जब एक बहुत आपकी ज़िंदगियों में ना बहुत बड़ा चेंज आ रहा होता है, ठीक है, मेजर लाइफ चेंज, जब आपकी ज़िंदगी में एक कोई भी तब्दीली आ रही होती है, शादी आपकी हुई है, या कुछ भी आपको नई एक जॉब मिली, एक बेबी आया, तो उसकी वजह से, या तलाक तलाक हो गई है, तो ये भी हमें ऐसी सिचुएशन जो आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड हो, आपको यकीन भी ना हो कि आपके साथ वो ऐसा हो जाए, उस वजह से भी आप में दबाव या टेंशन हो जाता है। फिर एक और चीज़, हेल्थ इशू, आपकी पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम चल रहे हैं आपके साथ, ठीक है, उसकी वजह से भी आप दबाव का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो जाती है। और एक और चीज़ है ड्रामेटिक इवेंट्स, अचानक आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक आपके सामने खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो चीज़ आपके ज़हन से स्किप ही नहीं हो रही। इवन कई लोग तो ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ट्रॉमा में चले जाते हैं और बीमार हो जाते हैं काफ़ी देर तक ना, वो उस चीज़ से अपने आप को निकाल नहीं पाते। ठीक है। तो ये भी एक कॉज है जिसकी वजह से स्ट्रेस या बंदा टेंशन में रहता है। फिर है ओवर स्टिमुलेशन, यानी अगर आप पर बहुत ज़्यादा आप पर शोर के इलाके में हैं, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी के ऐसे एरिया में घिरे हुए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत हद से ज़्यादा शोर है, उसकी वजह से भी आप पर ज़हनी तनाव हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे और आप स्ट्रेस की हालत में रहेंगे। और फिर लैक ऑफ कंट्रोल, यानी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ना कर पाना, ठीक है। और उसके बाद है कि एक्सपेक्टेशन, हद से ज़्यादा कुछ तवक्कुआत भी हमें ले डूबती हैं, जिसकी वजह से हमें तनाव आ जाता है। अगली हम ये सारी थी इसकी कॉजेज़। हम देखते हैं कि अब हम इनसे बच कैसे सकते हैं, कि हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम टेंशन, हम टेंशन से कैसे फ्री हो सकते हैं। तो याद रखें, टेंशन बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, ठीक है। उस थोड़ी देर में आपने क्या करना है कि एक लंबी सांस लें, डीप ब्रीदिंग करें, कहीं बैठ जाएं अलग होकर, और अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करें, उसे समझाएं, उसे बोलें नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। आई नो ये टफ़ है, ये बहुत टफ़ होता है कि इस सिचुएशन में हम अपने आप को बाहर निकाल पाएँ, स्पेशली जब टेंशन चल रही होती है। लेकिन उस वक्त जब अगर आप लंबी सांस लेते हैं, या फिर अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें जिसमें आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाए, या फिर आप कोई
एक्सरसाइज करना शुरू हो जाएं। और इसके लिए दीनी भी कुछ नुस्खे हैं कि आप पैदल वॉक कर लिया करें, ठीक है। कि अगर आप परेशान हैं 25-30 मिनट तक आप पैदल चलते रहें। और फिर हेल्थी, जितनी भी हेल्दी डाइट है आपकी, वो डाइट की वजह से भी हमारी ज़िंदगी में बहुत मतलब एक ना डाइट का बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में। डाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसमें फ्रूट, वेजिटेबल या जितने भी ये चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, वो सब इसमें शामिल होनी चाहिए। फिर मैं आपको एक और पॉइंट साथ हम देखेंगे, एडिक्वेट स्लीप, यानी आपकी स्लीप जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। 7 से 9 घंटे तक आपको एक नाइट में सोना है। अपनी बॉडी और माइंड को दोबारा रिचार्ज करने के लिए आपको 7 से 9 घंटे सोना है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, तनाव से बचने के लिए अगर हमारी ज़िंदगी में टाइम ऑर्गेनाइज नहीं है तो हमारे साथ टेंशन चलती रहती है। फिर अपने कुछ गोल सेट करें पहले दिन, जब मतलब इसकी प्रैक्टिस जब भी आप करें, स्ट्रेस से बचने के ये तरीका है कि आप अपने डेली बेसिस पे कुछ गोल सेट करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। फिर कुछ ऐसे दोस्त हों, सोशल सपोर्ट, ठीक है, जिनके साथ आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो, वो आपके सोशल फ्रेंड हो, ठीक है। फिर नंबर आगे हम देखेंगे कि अपने जो मतलब स्ट्रेस है ना, उसे लिमिटाइज, मतलब ऐसे सोर्स जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस हो जाता है उन्हें लिमिटेड कर दें। फ़र्ज़ कर लें कि आपको किसी ऐसी बात से बुरा लगता है और आप तनाव में चले जाते हैं ऐसी फीलिंग से कि अचानक आपको सुन लें कोई हादसा वगैरह, तो आपको ऐसा फ़ील होता है, तो आप ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक है एक, इसमें क्या करें कि आप बुक पढ़ें, म्यूज़िक सुनें। म्यूज़िक तो बहुत ही आला चीज़ है ना, ठीक है। ये सारी फिर हॉबीज़, इंजॉयबल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें हमें तनाव से दूर कर सकती हैं। फिर है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, यानी अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में, जब स्ट्रेस में ये ना सोचें कि आज आपके पास वो चीज़ नहीं, तब ये सोचें और खुदा ताला का शुक्र अदा करें कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। और फिर ये कैफ़ीन और निकोटीन, इनसे भी अवॉइड करें, क्योंकि ये इनकी वजह से भी हमारी फीलिंग्स में जो मतलब जो परेशानी का लेवल होता है वो डबल ट्रिपल टाइम हो जाता है। और एट द एंड आपको यही कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज को मेंटेन करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।